नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश माफिया गैंगस्टर के साथ नशा तस्करों का सफाया करने में जुटी है। पिछले 3.5 साल के दौरान पंजाब में मौजूद ज्यादातर गैंगस्टरों का काम तमाम कर दिया गया है और बचे हुए अपराधियों के खिलाफ मान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। आपका आरोप है कि इससे विपक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कई मंत्रियों ने अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर गैंगस्टर के जरिए राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सुखबीर बादल के इशारे पर तरन तारण चुनाव के दौरान गैंगस्टरों ने वहां के लोगों के साथ ही आप उम्मीदवार को भी जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में नेताओं के गैंगस्टर कनेक्शन की एसआईटी जांच होनी चाहिए। देखिए हिंदी खबर की यह स्पेशल रिपोर्ट। क्या गैंगस्टरों की पार्टी बन गई है सुखबीर बादल की अकाली दल? क्या गैंगस्टरों के जरिए राजनीति कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल? क्या सुखबीर बादल ने गैंगस्टरों के जरिए नेताओं? पंजाब की आप सरकार का सुखबीर बादल पर बड़ा आरोप। आपने कहा पंजाब में गैंगस्टरों का सरपरस्त बन गया है सुखबीर बादल। सारे पंजाब नूं पता हुण तां सीधी ओपन सुखबीर ने मोहर लाती कि उन्हां दी पार्टी गैंगस्टर दी पार्टी है। आपकी आम आदमी पार्टी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त, अपराध मुक्त और माफिया गैंगस्टर मुक्त बनाने में जुटी है। इसके लिए भगवंत मान की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हर वो जरूरी कदम उठा रही है जिससे पंजाब में मौजूद एक एक अपराधी का सफाया हो सके। यहाँ तक कि गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई में जो अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं उन्हें भी सजा दी जा रही है और शनिवार को ही अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी मनिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया। लेकिन आपका आरोप है कि अकाली दल जैसी विरोधी पार्टियां पंजाब सरकार की गैंगस्टरों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को नाकाम करने की कोशिश कर रही है। तरन तारण उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा है। सुखबीर सिंह बादल को गैंगस्टर का सरपरस्त बताया है। दरअसल तरन तारण उपचुनाव में श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर को गैंगस्टर का रिश्तेदार बताया है। तो एक गैंगस्टर की परिवार को टिकट सुखबीर सिंह बादल ने दी है। तो इसको लेकर सुखबीर सिंह बादल के गैंगस्टरों के साथ तार जुड़े हुए हैं। जिस तरह श्रोमणी अकाली दल ने सरपंचों को धमकियां दी, सुखबीर सिंह बादल ने धमकियां दी, गैंगस्टरों से धमकियां दिलवाई ताकि तरन तारण उपचुनाव में श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार को वोट डलवा सके। डराकर वोट डलवाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल की सरकार के समय गैंगस्टरवाद का बढ़ावा हुआ। सुखबीर सिंह बादल जो है वो गैंगस्टर लेके आए। पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल और उनकी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि गैंगस्टरों के दम पर सुखबीर बादल ने तरन तारण का चुनाव लड़ा। सुखबीर बादल ने चुनाव में गैंगस्टर की सास को टिकट दिया। तरन तारण के लोगों को वोट के लिए धमकी दी गई। वोटरों को जान से मारने की धमकी फोन पर दी गई। सुखबीर बादल के कहने पर गैंगस्टर फोन से धमकी देता था। सुखबीर के इशारे पर गैंगस्टर ने तरन तारण के सरपंचों को धमकियां दी। अकाली उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर गैंगस्टर जान से मारने की धमकी देता था। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी गैंगस्टर ने धमकी दी थी जिसकी एफआईआर दर्ज है। धालीवाल के अनुसार उपचुनाव में कई गांवों में अकाली कार्यकर्ताओं की ओर से धमकियां दी गईं और सुखबीर बादल की पार्टी ने पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान गुंडागर्दी का सहारा लिया और आपके स्थानीय समर्थकों को डराने की कोशिश की। पंजाब दी सियासत दे विच एक कदी सर इदां नहीं होना चाहिए। अपने आप नूं पंथक खोण वाले लोग पंजाब दी सियासत नूं किधर नूं लै गए। सर जदों असीं कहंदे हां कि पंजाब इन्हां ने जाड़ता, जदों असीं कहंदे सीगे कि गैंगस्टर ये लैके आए, जदों असीं कहंदे ड्रग माफिया ये लैके आए, बहुत गालां कढदे सीगे। सारे पंजाब नूं पता हुण तां सीधी ओपन सुखबीर ने मोहर लाती कि उन्हां दी पार्टी गैंगस्टर दी पार्टी है। वो कहे कि नहीं गैंगस्टर दी पार्टी। वो दस्से लोकां नूं किहड़े गैंगस्टर रिश्तेदार सी टिकट दित्ती गई। वो लोकां नूं दस्से कि किद्दां पंथक है। वो लोकां नूं समझावे कि अकाली दल दा एजेंडा सीगा। माझे दी धरती दे उत्ते सर अही अकाली दल जिहदे च कदी जयदाद उधम सिंह नागो के, जयदाद मोहन सिंह तोड़
जयदाद प्रेम सिंह लालपुरा, जयदाद जागत सिंह सेखवा, जयदाद मेजर सिंह उब्बो के किडे किडे बड़े अकाली होए, किडे किडे बड़े अकाली होए सर माझे की धरती के उत्ते। तुसीं अज की लैंदा यार, बर्बाद लगे हो कल सानू, किहड़े राह लगे हो पाउण, नहीं पावांगे। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि सत्ता में रहते हुए सुखबीर बादल ने रेत माफिया, भू माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया और केबल माफिया समेत कई माफिया चलाए, जिन्होंने पंजाब को तबाह कर दिया। उनके कार्यकाल के दौरान जितने झूठे पर्चे दर्ज किए गए थे, इतिहास में किसी भी सरकार के समय इतने पर्चे दर्ज नहीं हुए। और अब तरन तारण के उपचुनाव में भी गैंगस्टर के सहारे जीत की नाकाम कोशिश की। देखिए, जब पंजाब में 7 से लेकर 17 तक अकाली सरकार थी, उस समय गैंगस्टरवाद ने जन्म लिया, वो बड़ा हुआ और उसको बढ़ावा अकाली दल बादल के जो नेता थे उन्होंने दिया। चाहे अमृतसर में एक एएसआई की हत्या कर दी गई जो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए गया था, चाहे एक ऑफिसर थे लुधियाना में उनकी टांग तोड़ दी गई, फरीदकोट से एक लड़की अगवा की गई, वो सभी इनकी पार्टी के ही आदमी थे। उस समय ये गैंगस्टरवाद जो था उसने जन्म लिया और वो बड़ा हुआ। चुनाव हुआ है, वहां पर जिस परिवार को टिकट दी गई वो गैंगस्टर परिवार से आता है, वो औरत जो है वो गैंगस्टर परिवार से है। सुखबीर सिंह बादल पंजाब में दोबारा फिर से गैंगस्टरवाद लाना चाहते हैं, जो कि पंजाब के लोग उनको लाने नहीं देंगे। हमने ये मांग की है कि मुख्यमंत्री साहब एक एसआईटी बना करके इस चीज की जांच करें कि जहां से 2 राउंड में इन्होंने लीड ली है, वहां पर लोगों को किस तरीके से धमकाया गया और धमका के उनको मौत का डर दिखा करके वोट जो है वो हासिल किए गए। कुलदीप धालीवाल ने आरोप लगाया कि अकाली दल को पंथिक गढ़ माने जाने वाले तरन तारण में एक भी सच्चा अकाली उम्मीदवार नहीं मिला, जिसके कारण मजीठा विधानसभा क्षेत्र के भंगाली गांव की एक महिला प्रिंसिपल सुखविंदर कौर को चुनाव मैदान में उतारा गया। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक गैंगस्टर परिवार से जुड़ा है। धालीवाल के अनुसार यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अकाली दल अब पंथक पार्टी नहीं बल्कि गैंगस्टरों की पार्टी बन गई है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान गैंगस्टरों ने 40-50 गांव में फोन करके मतदाता, सरपंचों और आप उम्मीदवार को धमकाया। धालीवाल ने यह भी कहा कि इन मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिससे साबित होता है कि चुनाव को प्रभावित करने का भरकस प्रयास किया गया। ये तो सुखबीर सिंह बादल ने साबित कर दिया कि जो बंदे मार के आएगा, जो फिरौती मांगेगा, उसके साथ कोई 10-20 सरपंच हो तो हम उसको टिकट देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बहुत गलत रीत डाल दी है सुखबीर सिंह बादल ने। देखिए, हमारा तो इलाका है, हमने तो देखा है कि कैसे सरपंच बने हैं, कैसे वो काउंसलर बने हैं और उनको लोगों को जो उनके मुकाबले में खड़े थे उनको धमका के उनको जहाँ तो बिठा दिया, जहाँ उनको बोल दिया कि अगर वोट कहने गए किसी को तो तुम्हारा नुकसान कर देंगे और वो डरते बैठ गए, चुप करके बैठ गए। जहाँ तो किसी ने पेपर वापस ले लिए, जहाँ उन्होंने किसी को वोट नहीं गई तो उनके सरपंच बन गए। और 103 टोटल पंचायतें हैं तरनतारण विधानसभा में, 103 में से 40 सरपंच उसने सरपंची के टाइम बना लिए और उसके बाद 25 काउंसलर एमसी इलेक्शन आई तो 8 एमसी अपने खड़े करके बना लिए। और सुखबीर सिंह बादल ने कोई वो धर्मी फौजी के कारण उनको टिकट नहीं दी, उन्होंने टिकट दी थी एक गैंगस्टर की रिश्तेदार को कि गैंगस्टर धमका के पहले सरपंच बना लेता है, फिर धमका के काउंसलर बना लेता है, अब लोगों को धमका के वोट भी ले लेगा। और ऐसा काम नहीं करना चाहिए था सुखबीर सिंह बादल को। सुखबीर बादल और उनकी पार्टी पर गैंगस्टर से मिली भगत का यह आरोप बेहद गंभीर है और इससे आने वाले वक्त में उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के साथ ही 6 राज्यों की 8 विधानसभा पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें पंजाब की तरन तारण सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने 12,091 वोटों से जीत दर्ज की थी और अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा दूसरे नंबर पर थीं। आप उम्मीदवार हरमीत संधू को 42,649 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को 30,558 वोट मिले। तरन तारण की जनता ने इस जीत के जरिए यह साफ संदेश दे दिया कि वे विकास आधारित राजनीति के साथ हैं और मान सरकार गैंगस्टरों का सफाया कर विकास की इस रफ्तार को और तेज करने में जुटी है। लेकिन आरोप है कि अकाली दल गैंगस्टरों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है,
और तरन तारण उपचुनाव में अकाली दल के जो वोट पड़े वो जान से मारने की धमकी के चलते लोगों ने दिए हैं। और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि कौन कौन से नेता के गैंगस्टरों के साथ संबंध है, कौन कौन से नेता फोन पे टेलीफोन पे बात करते हैं गैंगस्टरों से, ये जांच होनी चाहिए। और जो नेता गैंगस्टरों से बात करते हैं वो सभी नेता जेल में जाने चाहिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने आरोप लगाया कि सुखबीर बादल पूरे पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क का सरपरस्त बन गया है। सुखबीर बादल पूरे पंजाब में गैंगस्टर मॉडल को अपनाने की तैयारी कर रहा है। आप पार्टी अकाली और कांग्रेस के बनाए गैंगस्टरों को खत्म करने में लगी है। कुलदीप धालीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि गैंगस्टरों के साथ सुखबीर बादल के संबंधों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईटी बनाकर देश और विदेश में बैठे गैंगस्टरों की किन किन नेताओं के साथ नजदीकियां हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। गैंगस्टरों की सरपरस्ती करने वाले नेताओं को भी जेल में डालना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ, ਜਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਆਹਦੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਾਡਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ 27 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ और ये कभी भी मुड़ के पंजाब की पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। ये जांच जिहड़ी है, चाहे कोई SIT बनाई जाए, चाहे कुछ होर किया जाए, तरनताਰਨ ने उन्होंने लोगों को मिलिया जाए जिन्होंने लोगों ने दहशत के माहौल में वोटां पाईयां, जिन्होंने लोगों को फोन कर करके डरा धमका के जिहड़ियां वोटां लईयां गईयां, ये जांच करनी चाहिए। कुलदीप धालीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि सोनू चीमा सरपंच के मर्डर की FIR अकाली उम्मीदवार के दामाद पर है। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में तरन तारण के अड्डा झबाल गांव के तत्कालीन सरपंच सोनू चीमा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब सोनू चीमा बाल कटवाने गए थे, उसी दौरान बाइक पर आए बदमाशों ने उनके पेट में 2 गोलियां मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। कनाडा में बैठे गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ पर सोनू चीमा की हत्या का आरोप लगा था। गैंगस्टर अमृतपाल सिंह बाठ तरन तारण जिले के मियापुर पड़ोस का रहने वाला है। उस पर UAPA समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस लगातार उसके समर्पण के लिए प्रयास कर रही है। उसके गैंग के सदस्यों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पहले सुखबीर सिंह बादल ने 2015 में जो बेअदबी कराई, जो सरसे वाले साध को माफी दिलाई, जो SGPC के खर्चे पे पोस्टर लगवा के सरसे वाले साध की मशहूरी करी, वो काम गलत करे। और उसके बाद जब संगत वाहिगुरु का जाप कर रही थी बाइबल बरगाड़ी में, उनके ऊपर गोलियां चलवाई, उनको शहीद करा। लोग तो वो नहीं बोल रहे, अब तुम गैंगस्टरों को टिकटें दे के लोगों को मरवा रहे हो कि लोगों को सुरक्षित कर रहे हो। ऐसा काम तो करना नहीं चाहिए। इससे पूरे पंजाब में सुखबीर बादल के प्रति रोष उठेगा। कोई सुखबीर बादल को चलो ये बोल रहे हैं कि अकाली दल 2 नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे आ गया। देखिए अकाली दल खत्म होने की कगार पे आ गया। जे को अकाली दल को वोट नहीं पड़ी, ये वोटें गैंगस्टर ने धमकी दे दे के पड़वाई हैं। ये जो वो सरपंच बनाए थे ना, उनकी मजबूरी बन गई वोटें पड़वाना, जिताना, क्योंकि गैंगस्टर ने उन सरपंचों को जब जितवाया था, दूसरों को धमकी दे के बैठाया था। तो अगर सरपंच नहीं जितवाते अपना गांव, तो गैंगस्टर ने उनको बोला था कि जिसने नहीं जिताया वो नहीं बचेगा। उनकी मजबूरी बन गई अपने गांव में वोटें डलवाना। भगवंत मान की सरकार पंजाब में ऐसे सभी गैंगस्टरों को उखाड़ फेंकने में लगी हुई है। तरन तारण के चुनाव प्रचार के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गैंगस्टरों को खुली चेतावनी दी थी और कहा था कि बदमाश गैंगस्टर पंजाब छोड़कर चले जाएं, नहीं तो राज्य सरकार उन्हें खत्म कर देगी। जिसके बाद से पंजाब में माफिया गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन और भी ज्यादा तेज हो गया है। तीसरा, यहाँ जितने गैंगस्टर हैं, आज उनको कह के जा रहा हूँ, या तो तरन तारण छोड़ दो, सारे गैंगस्टरों से, फिरौती करने वालों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। उनको मैं आज चेतावनी देके जा रहा हूं। 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ते के अंदर तरन तारण क्या पंजाब छोड़ के चले जाओ। पूरे पंजाब के धीरे धीरे सफाया कर रहे हैं, पूरे पंजाब से गैंगस्टरों का, फिरौती मांगने वालों का। केजरीवाल के इस बयान के बाद से पंजाब सरकार लगातार अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क पर
सख्त कार्रवाई कर रही है। सीएम मान ने अफसरों को साफ निर्देश दिए हैं कि जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और हर अधिकारी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अपराध रोकने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पंजाब में जितने भी गैंगस्टर हैं उन्हें अकाली दल और कांग्रेस ने बनाया है। इतना ही नहीं, पंजाब को नशे के दलदल में धकेलने के पीछे भी अकाली दल और कांग्रेस की पुरानी सरकार पर ही आरोप लग रहे हैं। तरन तारण के उपचुनाव के दौरान हरसिमरत कौर बादल और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चिट्टा यानी ड्रग्स को लेकर भी जमकर सियासी वार पलटवार देखने को मिला था। दरअसल हरसिमरत कौर बादल ने दावा किया था कि पिछली सरकार के दौरान चिट्टा यानी हेरोइन, सिंथेटिक, ओपियोइड्स जैसी चीजें नहीं थीं, जिस पर सीएम भगवंत मान ने तंज कसते हुए कहा कि अब लोग चिट्टा के नाम से नहीं बल्कि मजीठिया पुड़ी और मजीठिया टीका के नाम से उसे जानते थे और पिछली सरकारों ने मिलकर पंजाब को लूटा, नशा फैलाया और युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर दिया। इन्हें नहीं शर्म करते। ਉਹ ਬੀਬਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ? ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੈ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਦਰ ਖੋ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਦਰ ਫੜਾ ਦੋ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਖੇੜੇ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਬਸ ਚੋਰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਵੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ। पंजाब की आम आदमी पार्टी का साफ आदेश है कि अपराधी चाहे कितना भी ज्यादा रसूखदार क्यों न हो, उन्हें पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और अपराधियों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम मान की ये चेतावनी अब एक एक कर अफसरों की जवाबदेही तय करने के रूप में दिख रही है और पंजाब के एक एक कर माफिया, गैंगस्टर और नशा तस्करों का सफाया होता जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।